इस वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक की गणना करना देखेंगे। जो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है AB, और इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है O, और इसकी द्विध्रुव लंबाई जो होगी हमारा 2a हम लोग जो कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लेते हैं, यानी कि जो OA डिस्टेंस है वो क्या A के बराबर है, OB डिस्टेंस जो है A के बराबर, टोटल 2a के बराबर है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये R डिस्टेंस है। एक बिंदु हम लोग P ले रहे हैं जिस पे हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। और अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसकी द्विध्रुव लंबाई 2a व केंद्र O है से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसको जो हम लोग A को P से मिलाया जा सकता है और उसी प्रकार जो P को B से भी मिला सकते हैं। तो ये बना दिए तो हमको एक त्रिभुज मिलेगा। अब जो है क्या है, अब बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या A के कारण भी होगा, B के कारण होगा, और दोनों का योग होगा। तो बिंदु P पर A पे जो हमारे पास क्या है +q आवेश उपस्थित है और B पे -q आवेश है। तो +q आवेश के हम बिंदु P पर विद्युत विभव देखते हैं। +q आवेश के +q आवेश AC लेते हैं ना, के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये हो जाएगा हमारा V1 लिख देते हैं, मानते हैं इसको V1 होगा। तो V1 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश मतलब Q बटे दूरी होता है। तो दूरी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Q आवेश और P के बीच की दूरी क्या है AP, तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर AP। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ऐसी बिंदु B पर क्या है -q आवेश, उसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं -q, विद्युत विभव देख लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो ये हमारे पास हम लोग इसको मान लो V2 से डिनोट कर रहे हैं। तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर क्या है -q आवेश से -q रख रहे हैं, बटे BP जो हमारा P और B के बीच का डिस्टेंस है। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अगर बिंदु P पर जो है विद्युत विभव का परिणामी देखना है, तो बिंदु P पर विद्युत विभव का परिणामी क्या होगा AC रे के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव बन रहा है B के कारण, यानी दोनों को योग करना होगा हमें। तो अतः और जो इसके कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, जो विद्युत क्षेत्र बनते थे उनके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते थे तो वहाँ पर क्या होता था कंपोनेंट्स डिवाइड होते थे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है सदिश राशि है, लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स तो डिवाइड नहीं होंगे। तो सीधे सीधे हमको जो है V बराबर V1 + V2 करना है। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव का परिणामी
यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख भी सकते हैं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v बराबर v1 प्लस v2। तो v बराबर हम लोग लिख देते हैं, v1 का मान यहाँ समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से v1 तथा v2 के मान रखने पर तो हमारे पास मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय AP। और ये जो है माइनस का चिन्ह यहाँ पर है ना, तो यहाँ जो प्लस होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q बाय BP। ये माइनस का चिन्ह इसका इधर निकाल के हम लोग लगा दिया, नहीं प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन है तो उसको बाहर कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, 1/AP ऋण 1/BP। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, जो इसकी ज्योमेट्री देखें अगर इस डायग्राम में, तो क्या है, ये जो AP और BP के मान होंगे, ये P बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहीं निरक्षीय स्थिति में कितनी भी दूरी पर हो, R दूरी यानी केंद्र से कितनी भी दूरी पर हो, जो AP के मान और BP के मान है आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो सकता है, हम लोग ज्यामिति से इसको लिख लेते हैं AP इज इक्वल्स टू BP। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। और हम लोग AP लिख लेते हैं इसको, और BP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AP ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 से किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अच्छा, इसको समीकरण 3 दे रहे हैं अगर, तो इसको समीकरण 4 भी दे सकते हैं। यही अभिष्ट व्यंजक है।